नमस्कार दोस्तों, हमने लिमिट्स टॉपिक पढ़ लिया था। आज हम कंटिन्यूटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और लिमिट्स हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। और दोस्तों एक साथ में हमने 2-3 दिन पहले एक चीज़ लॉन्च की थी, 1500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें आपको लिमिट्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे, कंटिन्यूटी के भी क्वेश्चन मिलेंगे और उनका सोल्यूशन मैं खुद आपको यूट्यूब पर भी करवाने वाला हूँ। एक प्रकार से आपका वो कोर्स हो गया और वो सारे 1500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन और साथ साथ में सेकंड ग्रेड मैथ के संपूर्ण नोट्स आपको मिल रहे हैं। देखिए व्हाट्सएप पर आपको कांटेक्ट करना है, जो ये नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं 94 618 30 454, मैं बता भी चुका हूं। और ये सारे ही नोट्स प्लस टीचिंग मेथड आ गए, उसके अंदर टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन आ गए, 11th 12th मैथ के क्वेश्चन आ गए, 9th 10th वाले के क्वेश्चन आ गए। वो सारे ही आपको 199 रुपये के अंदर सारी चीज़ें एक साथ मिल रही हैं। जिन्होंने नोट्स ले लिए हैं उनको सिर्फ क्वेश्चन लेने हैं तो उनको सिर्फ 100 रुपये पे करने हैं और बाकी 199 के अंदर नोट्स भी आपके पास आ जाएंगे। 1500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐसे हैं, क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा भी किस तरीके के, किस लेवल तक के ये क्वेश्चन आपसे हमने दिए गए हैं, ताकि आपकी अच्छे से सेकंड ग्रेड की तैयारी मजबूत हो जाए। और बाकी अपना कंटेंट, ये क्लासेस तो अपनी बिल्कुल यूट्यूब पर संपूर्ण कोर्स फ्री चल ही रहा है, तो किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सभी को ये क्वेश्चन ज़रूर लेने हैं भाई, सभी को, चाहे आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, अलग से पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये 1500 क्वेश्चन आप देखेंगे और ये सोल्व कर लेंगे तो किसी प्रकार की अन्य बुक आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ वीडियोज़ के थ्रू और अब भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सभी को ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और अपना नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी। और वैसे दोस्तों हमने क्लासेस पिछले साल भी पूरा कोर्स करवा रखा है, तो अब भी हम दोबारा टॉपिक्स कर रहे हैं। अब कुछ टॉपिक्स रह गए वो भी करवा दिए जाएंगे। तो ऐसे मत को भी सिलेबस अपना स्लो चल रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी सिलेबस कर चुके हैं। तो वो क्लासेस आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी, वो भी मैं आपको अपलोड करूंगा। क्लासेस वो दोबारा अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से आपका सिलेबस हो जाएगा। और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मैं खूब करवाने वाला हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है वैकेंसी को। तो आप आराम से चीज़ों को क्लियर करते हुए टॉपिक तैयार, आराम से टॉपिक को पढ़ें, फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन निकालें, जो हमने प्रैक्टिस सेट आपको दे रखे हैं। और ऐसे आप चलते रहेंगे तो आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। आराम से चलें, कोई दिक्कत बात नहीं। 2025 के अंदर आपकी जो मेन सेकंड ग्रेड है उसका एग्जाम तब तक होगा, उससे पहले एग्जाम पॉसिबल ही नहीं है। तो काफ़ी सारा टाइम आपके पास पड़ा है, तो आराम से तैयारी को मजबूत कीजिए। ऐसे बोखलाहट में नहीं, सिलेबस हो जाए। सेकंड ग्रेड मैथ का संपूर्ण सिलेबस तो कभी करना भी नहीं चाहिए। लगभग 120-30 क्वेश्चन के आसपास आप सिलेबस करेंगे तो आपके लिए सफिशियंट है, उससे ज़्यादा सिलेबस करना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे एग्जाम के अंदर। तो फिर क्यों आप पूरा सिलेबस के पीछे भाग रहे हैं। तो पूरा सिलेबस नहीं करना, 130-35 क्वेश्चन का काम करें, सफिशियंट है। जीके वाले पर अच्छे से ध्यान दें, उस पर अच्छी पकड़ बनाएं। उसके लिए भी हम आपके लिए क्वेश्चंस आपको करवाएंगे वीडियोस के माध्यम से। उसके भी आपके लिए टेस्ट सीरीज वगैरह लॉन्च करेंगे। सेकंड ग्रेड मैथ की होगी तो आराम से आपकी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे तरीके से हो सकती है। तो चलिए टॉपिक अपना कंटिन्यूटी, सांत्यता, ठीक है। बहुत सरल सा टॉपिक है, नाम से स्पष्ट है। सांत्यता यानी सतत, लगातार, नाम से स्पष्ट है भी लगातार, या कह सकते हैं भी कोई भी फंक्शन का वक्र है, कोई भी फंक्शन का आप कर्व बना रहे हैं, वो किसी भी बिंदु पर, चाहे कोई भी बिंदु आप ले लें x बराबर a पर, अगर वो नहीं टूटे, ब्रेक डाउन नहीं हो, यानी उसमें नियम में परिवर्तन न हो, अगर वो लगातार आपका वक्र चलता रहे, तो उसे आप क्या कहते हैं, सतत फलन कहते हैं, सतत वक्र कहते हैं। और ऐसा कोई फंक्शन है तो उसे आप सतत फलन कहते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं। देखो मैं एक वक्र बनाता हूं आपके सामने, बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक है। और जो बिंदु पर नहीं टूटेगा, x बराबर a जो बिंदु है उस पर नहीं टूटता, तो उसे आप क्या कहते हैं। देखो अब मैं 2-3 बिंदु खींचूंगा ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट मैंने मान लिया x बराबर a, ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट हो गया x बराबर b और ये हो गया x बराबर c। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, एक बस 5 मिनट का काम है, 5 मिनट में समझ गए तो पूरा टॉपिक ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है आपके सामने एक फंक्शन, मान लीजिए f(x) का वक्र है। अब मैंने डेफिनेशन बताई भी, कोई भी आपके पास फलन का वक्र है, अगर वो किसी भी बिंदु x बराबर a पर
नहीं टूटता है तो वो उस बिंदु पर सतत कहलाएगा, लेकिन अगर वो x बराबर a पर टूट जाता है तो वहां पर वो असतत कहलाएगा, डिसकंटिन्यूटी होगी इसके अंदर। तो देखिए जो बिंदु हमारे पास x, a, b और c पर हमें चेक करना है, तो यहां पर देखिए ये वक्र ब्रेक डाउन हो रहा है, यहां से टूट रहा है, और यहां पर देखिए यहां पर ये वक्र है आपका लगातार चल रहा है, यहां पर तो लगातार चल रहा है, देखो बी पॉइंट पर कहीं भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ, सी पर भी ये ब्रेक डाउन है, टूटा हुआ है। तो यानी जो ए और सी है, ए व सी पर ये जो एफ एक्स है वो क्या होगा, असतत होगा, यानी ये टूट रहा है। लेकिन जो एक्स बराबर बी है, एक्स बराबर बी पर ये क्या है, सतत है, कंटिन्यूअस है। तो यही साध्यता की परिभाषा होगी, कंटिन्यूटी की परिभाषा होगी भी कोई भी फंक्शन है उसका वक्र है x बराबर a पर कोई भी बिंदु लें, उस बिंदु पर अगर उसका वक्र नहीं टूटता है तो वो क्या होगा, कंटिन्यूटी फंक्शन कहलाएगा। अगर वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वहां पर वो असतत होगा। सीधी सी बात है, सतत यानी लगातार वक्र चलता रहना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। और ऐसा आपको चेक करना है, क्वेश्चन आए तो जहां नियम में परिवर्तन होता है वहीं आपको चेक करना है। जैसे वो आपको देगा x लेस देन 2, तो यानी नियम में कहां परिवर्तन होगा, 2 तक चल रहा है लेकिन x बराबर 2, 2 के बाद इसमें नियम चेंज होगा, तो x बराबर 2 पर आपको चेक करना है। जैसे वो इस प्रकार देगा तो 3 पर आपको चेक करना है। तो ऐसे बिंदुओं पर आपको चेक करना है, बीच में किसी भी बिंदु पर चेक नहीं करना होता, बीच में सारे फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये तो होगी साध्यता की परिभाषा। अब बात करें अपन सतत फलन की, भी कंटिन्यूअस जो फलन है वो उसकी डेफिनेशन क्या होगी। अगर कोई फलन है, अब यहाँ पर देखिए कोई वक्र हमने ले लिया, अब वो फंक्शन के लिए बात हो जाएगी कि एफ एक्स कंटिन्यूअस सतत फलन की परिभाषा क्या होगी। अगर कोई फंक्शन, कोई फलन है उसका वक्र नहीं टूटता है तो वो सतत फलन होगा। ठीक है, मान लीजिए एफ एक्स कोई फलन है और इसका हम वक्र बना रहे हैं, तो वो अगर नहीं टूट रहा है, इस प्रकार वक्र आ रहा है, नहीं टूट रहा है किसी भी बिंदु पर, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, सतत फलन कहलाएगा। बस ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। मैं थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूँ बिल्कुल भी, क्यों, क्योंकि आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, संपूर्ण नोट्स एक साथ, तो आपको थ्योरी वहाँ पर बढ़िया तरीके से लिखी हुई है, तो वो नोट्स आपके पास होने चाहिए, फिर अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा। सिर्फ आपको वो नोट्स के अंदर थ्योरी ऐसे रीडिंग करते जाना है। यहाँ पर लिखवाने वाला भाई काम नहीं रहेगा, समझाने वाला काम रहेगा, आपका भी टाइम बचेगा और आप आराम से उन चीज़ों को याद भी कर सकेंगे। तो ये आपके सामने हो गया। ठीक है, अब देखिए कुछ वक्र हम लेते हैं और कुछ चीज़ें अब आपको याद ही रखनी है। ठीक है, वो चीज़ें याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व होंगे। और हम 11th के अंदर पढ़े हुए हैं ऐसी चीज़ें, तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी थोड़ी। ठीक है, 12th के अंदर भी पढ़ा है हमने। अब देखो नंबर 1 फलन मैं ले रहा हूँ साइन एक्स, ये साइन एक्स है। अब साइन एक्स का वक्र आपको बताना चाहिए, 1 मिनट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइन एक्स की। ठीक है, ये साइन एक्स आपका फंक्शन है, साइन एक्स फलन। अब देखिए साइन एक्स का पहले आपको ग्राफ पता होना चाहिए भी किस प्रकार का होता है। तो साइन एक्स फंक्शन होता है, उसका इस प्रकार वक्र बनता है। ठीक है, एक आपके पास है कोस एक्स, दूसरा, ये याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब कोस एक्स का वक्र कहां से शुरू होगा, कोस 0 का मान 1 होता है और कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो यहां से स्टार्ट होगा और इस प्रकार ये फंक्शन आपका चलने वाला है। ठीक है, यानी यहां से ये वक्र आपका शुरू होगा इस प्रकार। ठीक है, ये किसका वक्र हो गया, इसे आप आगे और भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे आगे ले जा सकते हैं, ऊपर तक ले जाना चाहिए। तो ये हो गया आपका कोस एक्स का और ये साइन एक्स का। अब ये वक्र आप देखिए, ये कर्व आप देख सकते हैं, साइन एक्स का वक्र देखिए, ये कहीं भी टूट रहा है क्या, कहीं नहीं टूटेगा, ये आगे से आगे इस प्रकार बढ़ता जाएगा, कहीं नहीं टूटेगा ये। तो साइन एक्स का जो फंक्शन है वो सर्वत्र यानी हर जगह सतत होता है, सर्वत्र सतत। और कोस एक्स का भी देख लीजिए, कोस एक्स का भी कहीं भी ब्रेक डाउन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो यानी कोस एक्स का फंक्शन भी सर्वत्र सतत होता है। ये अभी मैं आपको लिखवाऊंगा अभी कौन कौन से फंक्शन है वो हमेशा सतत होंगे, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी आपको जांच करने को कहा जाए और उसके अंदर साइन एक्स कोस एक्स हो तो यानी वो हमेशा सतत होंगे, तो उनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जो बाकी चीज़ बची हो वो उनको चेक करना होता है। जैसे बहुपद फंक्शन होते हैं, बहुपद फलन होते हैं, तो वो क्या होते हैं, सर्वत्र सतत होते हैं, उनको भी जांच करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार 4-5 चीजें हैं वो मैं आपको लिखवा दूंगा। मापांक फलन है वो भी क्या होते हैं, सर्वत्र सतत होते हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं वो हम लिखवा देंगे। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो माइंड में फिट हो जानी चाहिए भाई। साइन एक्स और
कोस एक्स, ये क्या होते हैं, सर्वत्र सतत होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं tan x की। tan x की अगर हम बात करें, अब चीज़ है अभी जहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है आपका वक्र, तो वहाँ पर आपको चीज़ें चेक करनी होती हैं। अब tan x है, tan x, अब tan x आपको पता है tan 90 पर इन्फिनिटी हो जाता है और tan 180 डिग्री का मान 0, tan 0 का मान 0 होता है। तो इस प्रकार ये ब्रेक डाउन हो रहा है, तो यानी ये सतत नहीं होता। जो कहाँ किन बिंदुओं पर सतत नहीं होता, तो देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ, जहाँ टूटेगा वहाँ सतत नहीं होगा। अब देखो tan, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, tan 0 का मान 0 और ऊपर ये बढ़ता जाएगा फंक्शन, ठीक है, और ये कहाँ तक चलेगा आपका, इन्फिनिटी तक जाएगा। और किस बिंदु पर, π/2 पर। ये कौन सा है, π/2 90, और यहां 180। अब 180 पर 0 होगा, ये फिर बढ़ेगा, ये देखो ये आगे और बढ़ेगा और ये नीचे भी जाएगा। यहां पर क्या होगा, ये इस प्रकार वक्र बना है, ये तो हो गया 3π/2 और ये π/2 नीचे वाली जो वैल्यूज हैं वहां भी देखो ये ब्रेक डाउन होगा नीचे नेगेटिव वाली वैल्यूज पर। तो ये tan x का वक्र होता है भाई, क्या होता है, ये tan x का वक्र होता है, ये tan x का वक्र है। अब देखिए किन किन बिंदुओं पर टूट रहा है, एक तो प्लस माइनस π/2 पर, प्लस माइनस π/2 पर ये वक्र टूट रहा है। देखो क्योंकि वक्र तो वैसे ही टूटा हुआ आपको लग रहा है, लेकिन टूट कहां पर रहा है, π/2 होने के बाद ये वक्र आपका टूट गया। ठीक है, एक चीज तो ये होगी प्लस माइनस π/2, प्लस माइनस 3π/2 पर भी टूटेगा। ठीक है, आगे और इस प्रकार ये आगे बढ़ता जाएगा 90 डिग्री पर, ये आपका टूटता जाएगा, तो इसके गुणज के रूप में ये टूटता जाएगा। तो ये जो बिंदु आए हैं आपके, ध्यान से समझिएगा, ये जो बिंदु आए हैं इन बिंदुओं पर ये क्या होगा, असतत होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये tan x का वक्र बन गया, ये tan x का वक्र बन गया, इस प्रकार ये वक्र होता है और π/2 पर ये ब्रेक डाउन हो रहा है, इसके ब्रेक डाउन पॉइंट है, ये असतत बिंदु है, ये जहां पर ये असतत हो रहा है ये असतत बिंदु है और इन पर ये वक्र आपका टूट रहा है। तो ये क्या होंगे, इसके असतत बिंदु, इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आपके पास नोट्स हैं। तो ये इन बिंदुओं पर क्या हो जाएगा, असतत। आगे हम बात करें मापांक फलन की, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ एक बार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये याद रखनी है आपको, आधार है ये इस क्लास का, आगे इस टॉपिक का ये पूरा बेस है, इस पर डिपेंड करता है ये सारा टॉपिक, किस प्रकार आगे के आप चीज़ों को समझ पाएंगे। अगर यहाँ से आपने अच्छे से समझ लिया तो आगे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी इस टॉपिक के अंदर। नंबर 4 पर, नंबर 4 आता है मापांक फलन। मापांक फलन, अब मापांक फलन आपको पता है, मापांक फलन यानी इस प्रकार, और इसका वक्र पता है क्या होता है। देखिए मापांक फलन हटाते हैं तो प्लस माइनस x इस प्रकार वैल्यू आएगी, ठीक है, तो यानी यहां से देखिए इस प्रकार इसका वक्र बन जाएगा। क्योंकि देखिए माइनस वाली वैल्यूज के लिए इधर हो जाएगा और प्लस वाली वैल्यूज के इधर हो जाएगा, तो ये क्या किसी भी पॉइंट पर ब्रेक डाउन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो आपको याद रखना है मापांक जो x फलन है वो भी क्या होता है, सर्वत्र सतत होता है। जो मापांक फंक्शन है, हमेशा याद रखना है मापांक फंक्शन, मापांक फंक्शन 2-3 बार ऐसे बोलो साथ में, क्लास में सुना हुआ बहुत अच्छे से याद होता है। और बिल्कुल स्पीड नॉर्मल रखा करो क्योंकि चीज़ें याद रहती हैं, स्पीडली आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा लेकिन दिमाग में नहीं बैठेगी वो चीज़ें। तो मापांक x क्या होता है, सर्वत्र सतत होता है। अभी हमने बात की sin x और cos x की, तो sin x और cos x क्या होते हैं, सर्वत्र सतत होते हैं। मापांक फलन भी सर्वत्र सतत होता है, लेकिन tan x क्या सर्वत्र सतत होता है, नहीं होता। कौन से ऐसे बिंदु थे tan x के जहां पर वो सतत नहीं था, शाबाश, प्लस माइनस π/2, प्लस माइनस 3π/2, इस रूप में जो बिंदु चल रहे थे उन पर वो सतत नहीं था, वो उसके क्या थे, असतत के बिंदु थे। शाबाश, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे और हम बढ़ते हैं, तो ये सर्वत्र सतत होगा मापांक फलन में, ये ब्रेक डाउन नहीं होता। आगे हम बात करते हैं महत्तम पूर्णांक की। बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं भाई, लेक्चर शानदार होने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको काम आएंगी, क्वेश्चन निकालेंगे तब पता चलेगा भाई कितनी जरूरी है ये चीजें। आगे नंबर 5 पर आता है महत्तम पूर्णांक।
महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है भाई? महत्तम पूर्णांक फलन पहले तो मुझे बताएं इसका काम क्या होता है। महत्तम पूर्णांक फलन है उसका काम क्या होता है, क्या करता है महत्तम पूर्णांक? महत्तम पूर्णांक फलन इसके अंदर क्या करेगा? ये पूर्णांक देगा और कौन सा जो आप रख रहे हैं उससे छोटे वाला पूर्णांक देगा। जैसे आपने रखा 1.5, ये क्या वैल्यू बाहर देगा? ये मैं बार बार 3-4 बार चर्चा कर चुका हूं इसकी। 1.5 रखा है तो ये क्या वैल्यू देगा? इससे छोटा पूर्णांक 1.5 से छोटा पूर्णांक जस्ट कौन सा है? 1 है, तो ये 1 मान देगा। अगर मैं 1.99 भी रख दूं तो भी ये मान क्या देगा? अब अपने टेस्ट वगैरह लेते हैं तो टेस्ट वगैरह हम लेते हैं तो उसके अंदर अगर 9.5 10 में से 9.5 नंबर आ गए तो हम 10 नंबर तो लाते हैं भाई। 9.5 है तो उसको 10 किया जाएगा, 9.25 है तो भी उसको हम 10 करते हैं, है ना। और 9.25 है उनको भी हम 10 करते हैं 3/4 को। लेकिन वहां तो ये सिस्टम होता है, लेकिन यहां पर ये सिस्टम नहीं होगा। यहां पर आपके भले ही कितने नंबर आ जाओ 1.9999 वो नंबर आपको 1 ही देगा। और कितना ही कम आ जाओ चाहे 1.01 ये आ गया तो भी ये 1 ही देगा। तो दोनों क्या है? देखो इसने नंबर ज़्यादा प्राप्त किए, इसने कम नंबर प्राप्त किए, लेकिन फिर भी दोनों का नंबर 1 ही चढ़ेगा। ऐसे याद रखना है। महत्तम पूर्णांक क्या देगा? पूर्णांक बाहर देगा। अब यहां से एक चीज आपको समझ में आनी है, क्या? देखो इस प्रकार ये इसका हम वक्र बनाते हैं अभी। एक 2 3 4 5 4 और 5। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पर 2 मान रखता हूं, पहले मैंने x का मान इसके अंदर 2 रख दिया, ठीक है। अब यहां से हमने स्टार्ट किया। अब ये देखिए जब तक 3 तक नहीं पहुंचेगा तब तक यह क्या मान रहेगा? ये 2 ही मान देगा। देखो जब तक 3 तक नहीं पहुंचेगा ये 2 ही मान देगा। जैसे ही ये 3 मान देगा तो ये 3 से ऊपर मान देगा तो 3 के ऊपर चलेगा। फिर कब कहां तक मान देगा? देखो 2 और 3 के बीच में अगर कोई भी 2.5 है तो भी ये मान कितना ही देगा? 2 ही देगा। तो इस प्रकार चलेगा। लेकिन जैसे ही 3 हो गया, 3 होते ही ये मान आपका इस प्रकार देगा। और 3 और 4 के बीच में इस प्रकार, फिर 4 से ऊपर चला गया तो 4 से ऊपर चला गया तो यहां इसके सीध में, तो ये ऐसे मान आपको देगा। समझ रहे हो ना इस बात को? कैसे क्यों दे रहे हैं? अभी देखो मैं इसके अंदर 2.5 रखूंगा, 2.5 रखूंगा तो भी ये मान कितना देगा? मुझे 2 ही देगा भाई, यही मान चलेगा। मैं 2.99 रखूंगा तो भी ये मान कितना देगा? 2 ही देगा। तो यानी यहां तक तो ये सतत चलेगा, सतत चलेगा। लेकिन जैसे ही पूर्णांक बदलेगा तो ये मान आपका बदल जाएगा। अब देखो 3 रखते ही, अब 3 पॉइंट के रूप में रख दिया तो ये मान आपका 3 देना शुरू कर देगा। और कहां तक? 4 तक। देखो अब ये यहां तक तो सतत रहेगा, लेकिन ये प्रत्येक पूर्णांक पर असतत हो रहा है। जैसे ही पूर्णांक चेंज हो रहा है, अब x बराबर आपने 2 रख दिया तो अलग हो गया, x बराबर 3 रख दिया तो ये वक्र टूट गया। यानी क्या बात कर रहे हैं आप कि ये है जो महत्तम पूर्णांक है, ये प्रत्येक पूर्णांक पर असतत होता है भाई। महत्तम पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक बिंदु पर अब देखो पॉइंट वाली वैल्यूज हैं प्रत्येक पूर्णांक पर, प्रत्येक जो पूर्णांक बिंदु आएगा। अब देखो ये पूर्णांक बिंदु है, ये पूर्णांक बिंदु, इन पर असतत हो रहा है, लेकिन इनके बीच में ये सतत हैं। तो क्या बात करेंगे? प्रत्येक पूर्णांक बिंदु पर, यहां लिख सकते हैं आप बिंदु, प्रत्येक पूर्णांक, इसको मैं जोर क्यों दिया है? ताकि आप इस चीज को याद रखें। प्रत्येक पूर्णांक बिंदु पर, अब देखो 3 आया तो इस बिंदु पर, अब यहां 3 और 4 के बीच में तो ये सतत है, 3 और 4 के बीच में वैल्यू आएगी तो वो 3 चलेगी, कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही पूर्णांक चेंज होगा, पूर्णांक बिंदु बदलेगा तो वो उसका मान भी बदल जाएगा। तो यानी प्रत्येक पूर्णांक बिंदु पर इसकी असतत होता है, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा उस पर। ये चीज आपको याद रखनी, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चीज भी। कहां पर होगा भी असतत? प्रत्येक पूर्णांक बिंदु पर। ठीक, लिख लो इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। समझ में आ गया ना बात? भी प्रत्येक पूर्णांक बिंदु पर, अभी मैंने जो पढ़ाया है वो थोड़ा सा अगर मैं रिपीट करना चाहूं तो sin x और cos x क्या थे? सर्वत्र सतत थे। क्यों? क्योंकि उनका जो वक्र था वो किसी भी बिंदु पर क्या हो रहा था? टूट नहीं रहा था। tan x क्या होता है? कहां पर असतत था वो?
प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 पर ऐसा था, क्योंकि वहां पर उसका वक्र है वो टूट रहा था, सीधी सी बात। मापांक फलन, मापांक फलन सर्वत्र क्या होते हैं, सतत होते हैं, ये हमने बात कर ली। महत्तम पूर्णांक फलन प्रत्येक जो पूर्णांक बिंदु हैं उन पर क्या होगा, असतत होगा। बात समझ रही है अच्छे से, सबको समझ में आ रही है। अब देखिए, अब कोई फंक्शन आपको दे देगा और पूछेगा x बराबर 2 पर इसकी कंटिन्यूटी की जांच करो सतत है या नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, लिमिट वाली परिभाषा से। तो आपको जो भी बिंदु पर दे, x बराबर a पर मान लीजिए फलन की f(x) फंक्शन है और x बराबर a पर सांत्यता की जांच करनी है आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला फलन का मान उस बिंदु पर x बराबर a पर फलन का मान निकालिए। फलन का मान x बराबर a पर फलन का मान, देखिए x बराबर a पर लिख दीजिए फलन का मान बराबर होना चाहिए किसका, उसकी बाईं सीमा, लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट लिमिट के, और किसके, राइट लिमिट के, दाईं सीमा। यानी ये तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए। कोई भी, हमने बात की लिमिट के अंदर, लिमिट कब मौजूद होगी, जब उसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर थी। पिछला टॉपिक हमने यही पढ़ा, इसी पर बेस्ड था। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट अगर बराबर हैं तो हमने बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी की। तो कंटिन्यूटी में सिर्फ इतना चेंज होगा कि उसका फलन का मान उस बिंदु पर बराबर हो जाना चाहिए। अगर बराबर आ रहा है तो उस बिंदु पर वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो x बराबर a पर फलन का मान, बाईं सीमा दाईं सीमा, ये इसकी डेफिनेशन होगी भी, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं अपन एक। क्वेश्चन 1 कि निम्न फलन के सांत्यता की जांच करो। फलन दे दिया f(x), ये फंक्शन दिया है आपको। एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं, फिर आप ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। एक्स स्क्वायर, और यहां पर x अगर आपका जब x बराबर नॉट 1 है तो ये मान आएगा, और 0 कब आ रहा है, जब x बराबर 1 है, ठीक है। सबसे पहला काम तो कंटिन्यूटी जांच करनी है सांत्यता की। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फलन का मान x बराबर 1 पर, जहां नियम परिवर्तन होता है उसी पर, जहां बराबर का निशान है वहीं पर चेक करना होता है। तो x बराबर a पर फलन का मान f(1) कितना है, देखो x बराबर a पर सीधा मैंने बताया था, डायरेक्ट आप देखेंगे तो क्या है, ये 0। लेकिन बाईं सीमा कैसे निकलेगी, बाईं सीमा लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट में देखिए माइनस आता है तो यानी माइनस वाली, तो यानी यहां पर आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस के लिए, और f(x). तो यहां पर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जो फलन सर्वत्र सतत होते हैं उनके लिए सीधा डायरेक्ट मान रख सकते हैं। अब देखो x स्क्वायर क्या है, बहुपद फलन है, और बहुपद फलन सर्वत्र सतत होते हैं, हमेशा सतत होंगे, तो आपको कोई जांच करने की जरूरत ही नहीं है। तो सीधा आप मान रख सकते हैं यहाँ पर। तो बाईं सीमा आप निकालेंगे तो वो आपकी मान कितना आएगा, 1 आएगा, डायरेक्ट मान रखने पर। और वैसे भी आप निकाल सकते हैं, कैसे, 1 माइनस h करके, तो वो भी 1 ही आएगा, क्योंकि उसमें h टेंड्स टू 0 करेंगे तो वो आपका 1 आ जाएगा। किसी प्रकार का इन्फिनिटिव वगैरह बन नहीं रहा है, डीएल हॉस्पिटल रूल नहीं लगेगा, तो यहाँ पर लिमिट टॉपिक का आपको आना बहुत जरूरी है, ठीक है। दाईं सीमा, दाईं सीमा, वही दाईं सीमा देखो x बराबर नॉट 1, यानी नॉट 1, x बराबर 1 को छोड़कर चाहे आप बाईं सीमा निकालें दाईं सीमा निकालें, सारी इसी के अंदर आएंगी, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट, क्योंकि सारी वैल्यूज एक से छोटी भी इसके अंदर है, एक से बड़ी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x बराबर 1 की वैल्यू नहीं है और सारी वैल्यू इसके अंदर है, इसने साफ दे रखा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर सीधा रखेंगे तो दाईं सीमा भी आपके पास कितनी आ गई, 1। अब देखो क्या बाईं सीमा दाईं सीमा और फलन का मान बराबर है, देखिए फलन का मान f(1) पर तो 0 आ रहा है, बाईं लिमिट 1 आ रही है, 1 आ रही, तो क्या बराबर है, नहीं है। तो बराबर नहीं है तो ये फंक्शन सतत नहीं होगा भाई, सतत नहीं है। और सतत नहीं है, क्या इसकी सीमा का विद्यमान होगा, क्या इसकी लिमिट विद्यमान है, लिमिट विद्यमान है। क्यों, क्योंकि देखो बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर आ रही है एक, तो इसकी लिमिट तो बराबर है, लिमिट तो इसकी विद्यमान होगी, लिमिट तो अस्तित्व में होगी। और वैसा आप सीधा देख भी सकते हैं, क्योंकि लिमिट के अंदर फंक्शन के मान से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और लिमिट उसकी 1 आएगी, हमने निकाल भी दी, और दोनों लिमिट बराबर आ रही है, बाईं सीमा दाईं सीमा बराबर है, तो क्या होता है, उसकी सीमा का अस्तित्व होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। fx आपको दिया है x + 4 और यहां दिया है 8 - x। ये तो है x < 2 और ये x < 2, ठीक है। और x = 2 पर सांत्यता की जांच आपको करनी है। करेंगे और काम क्या है अपना। देखो सबसे पहला तो f2 पर फंक्शन का मान कितना आ जाएगा। f2 पर कहां से पता चलेगा, देखो जहां बराबर का निशान है वही इस पर आपको रखना है। तो ये बहुपद फलन है एक प्रकार से, तो आप सीधा यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे। अगर इन्फिनेटिव ना बने या फिर 0/0 अनिधारीय रूप ना बने तो आप डायरेक्ट मान रख सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट रखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो फलन का मान 2 रखा तो 2 + 4 कितना 6। और लिमिट निकाले बाईं सीमा। बाईं सीमा किस पर, लिमिट बाईं सीमा में क्या होता है माइनस वाली। तो fx टेंड्स टू 2 माइनस के लिए, माइनस के मान कहाँ आएंगे, देखो <2 2 से छोटे मान इसी के अंदर। तो यानी आप fx वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, या फिर इसके अंदर 2 माइनस h करके भी निकाल सकते हैं, h टेंड्स टू 0 करके। तो वहां पर h टेंड्स टू 0 आपका हो जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट 2 रखेंगे तो ये भी 6 आ रहा है। अब बात करते हैं दाईं सीमा की, राइट लिमिट। राइट लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस के लिए fx, ठीक है। अब देखो 2 + 2 से बड़े वैल्यू कहां पर, इसके अंदर। तो यहां 2 रखेंगे, फंक्शन के अंदर 8 - 2 यानी 6। तो क्या तीनों मान बराबर आ रहे हैं, फलन का मान बराबर आ रहा है, दाईं सीमा बराबर आ रही है, और क्या बराबर आ रहा है, बाईं सीमा। और ये अगर बराबर आ रहे हैं तो क्या होता है भाई, क्या होता है, फंक्शन कंटिन्यूटी या सांतत्य होती है उसकी, ठीक है। लिख लो। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करने के लिए। प्रैक्टिस सेट अपने लॉन्च हो चुके हैं, प्रैक्टिस सेट आपको लेने हैं सभी को, प्रैक्टिस सेट सभी को लेने हैं। और क्योंकि उनमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं तो उनमें से भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। ये होमवर्क आपका fx x² + 1 2x, और जब x < 2 और जब x < 2 तो आपको किस पर, x = 2 पर सांत्यता की क्या करनी है, सांत्यता की जांच करनी है, ठीक है। करेंगे सभी। और ये x = 2 पर सतत नहीं होगा, लेकिन आपको चेक करना है भी कैसे नहीं हो, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। तो हमने अच्छी क्लास ली है और आपको चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट क्लास थी भाई पहली, उसके बाद किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी इस टॉपिक के अंदर। 2 क्लासेस के अंदर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो पहली क्लास थी, चाहे तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो मैंने आपको बताया मापांक फलन सर्वत्र सतत होता है, sin x cos x सर्वत्र सतत होता है, लेकिन महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो प्रत्येक पूर्णांक बिंदु पर, ये याद रखें, पूर्णांक बिंदु पर ही क्या होते हैं, अस्तित्व होते हैं। बाकी बीच में तो ये सतत होंगे। तो प्रत्येक पूर्णांक बिंदु पर अस्तित्व होते हैं। tan x क्या होता है, +- π/2 +- 3π/2 पर क्या होता है, अस्तित्व होता है। इसके बाद बहुत आसान सा टॉपिक है ये, आगे हम बढ़ते रहेंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप पूरा कोर्स आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। भी किसी प्रकार का कोर्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, आपको सारा क्लासेज यहाँ पर फ्री मिल रही हैं। नोट्स और जो प्रैक्टिस सेट हैं 1500 क्वेश्चन उसके हैं, नोट्स हैं, वो आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से ले लीजिए। दोनों मिलाकर ही चीज़ सिर्फ 199 के रुपये के अंदर आपको मिल रही है, तो उसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।